पार्टिसिपल के सीरीज में चल रहे हैं, तो पार्टिसिपल के एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं हमें, तो हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम श्रीमती पुष्पलता चौधरी, फिर से मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। सो आई एम actually I'm going to teach I think present participle some example. So let's some example see some example. पार्टिसिपल क्या होते हैं ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म जब नाउन एडजेक्टिव का काम करने लगती है उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। इसे हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमें केवल ये समझना है कि ये पार्टिसिपल को एग्जाम्पल के साथ कैसी प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। चलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ते हैं तो बिल्कुल पहचान आपको याद आ गई होगी, वर्ब प्लस आईएनजी है ना। और जब वर्ब प्लस आईएनजी तो जब कंटिन्यूअस में डाल रहे हैं तो कर रहा का सेंस दे रहा था, लेकिन अभी अपन कंटिन्यूअस को नहीं देख रहे हैं, अपन केवल जहां ये एडजेक्टिव फॉर्म में काम कर रहा है वहां पर हम देखेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगा रहे हैं, एडजेक्टिव फॉर्म दिखा रहे हैं ना, एडजेक्टिव में ही हम इसको बात करने वाले हैं। अब एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन के बारे में बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, क्लियर। अब मैंने देखा, मैंने बोला आई हैव अ ब्लैक शर्ट, मेरे पास एक ब्लैक शर्ट है, तो ये शर्ट क्या है आपके पास, नाउन है ना। क्या है आपके पास, आर्टिकल है। आपको ये पता है ना कि आर्टिकल के सामने ही नाउन लगाते हैं या नाउन के सामने ही आर्टिकल लगाते हैं, बिल्कुल। तो फिर ये क्या है, ये आपका है एडजेक्टिव, ठीक है ना। क्या है आपका ये एडजेक्टिव। नाउन के बारे में जिस भी प्रकार की इंफॉर्मेशन देती जाती है, किस भी प्रकार को मॉडिफाई किया जाता है, छोटा है, गोरा है, अंधा है, काला है, नीला है, पीला है, बड़ा है, यानी नाउन के बारे में उसको मॉडिफाई किया जाता है, उसकी विशेषता बताते हैं, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो जब यहाँ तो हम बहुत अच्छे से पहचान जाते हैं कि ये ब्लैक है तो ये इसका एडजेक्टिव है, लेकिन जब पार्टिसिपल आते हैं तो वो एडजेक्टिव हम नहीं पहचानते हैं, उसको हम पहचानेंगे कैसे होगा। मैंने देखा आईएनजी बता दिया है ना, तो अब देखेंगे आई सॉ, आ गया मतलब पक्का इसके आगे कोई नाउन होगा, है ना। तो ये गर्ल तो आपको नाउन समझ में आएगी, आई सॉ अ गर्ल, तो फिर ये ब्लैंक क्यों दिया है। इस ब्लैंक को देखेंगे यहाँ पे आपको दिखा हुआ है, ये दिया था लॉफ, लॉफ का अपन ने आईएनजी फॉर्म कर लेंगे, यहाँ तो मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको समझ में आना है। लॉफिंग का हम बोलते हैं हंस रहा है ना, लेकिन देखो यहाँ पे आपको देख के बताते, LAUGHING, मैंने देखी एक लॉफिंग गर्ल, मैंने एक हंसती हुई लड़की देखी, यानी जो लड़की हंस रही होगी वो देखी। तो यहाँ पे हंस रही है लड़की ऐसा नहीं है, यहाँ पे हंसती हुई का सेंस आएगा। क्या सेंस आ रहा है, हंसती हुई, हंसती हुई लड़की, मतलब इसके बारे में बता रहा है कोई, तो ये नाउन है, तो इसीलिए यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। गॉट इट। जब यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो सकता है तो ये भी यहाँ एडजेक्टिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, ये एडजेक्टिव फॉर्म। अब आपको जब फिल इन द ब्लैंक्स भरना होता है तब आपको प्रॉब्लम आती है कि मैंने यहाँ पे क्राई लिखा है, ये लिखा है, तो हम कैसे फिल अप करेंगे। हम आज उसी को समझने वाले हैं कि जब हम पेपर देने बैठते हैं तो आईएनजी तो आ नहीं सकता, एस तो आ नहीं सकता, बिल्कुल आ सकता, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ नहीं सकती, बिल्कुल आ सकती है। देखेंगे बहुत छोटे से वीडियो के थ्रू अब मैं इसकी प्रैक्टिस कराती हूँ। द डॉग, डॉग देखेंगे, हाँ अब ये एडजेक्टिव जरूरी नहीं कि नाउन के पहले ही आए, नाउन के बाद भी आ सकते हैं, क्लियर। आगे देखेंगे द डॉग, हमने नाउन को पहले लिख दिया, अब ये आर्टिकल है आपका, इसका डेफिनेट आर्टिकल है और ये नाउन आ गया। एट द स्ट्रेंजर वॉज हिट बाय माई नेबर, मेरे पड़ोसी के द्वारा मारा, है ना, किसको मारा, मारा गया था, किसको, स्ट्रेंजर पे, वो जो भौंक रहा था। अब देखेंगे भौंक रहा था तो यहाँ तो खालिस्तान है, दिख नहीं रहा कुछ भी, यहाँ दिखा है बार्क, बार्क लिखा हो तो यदि मैं यहाँ पे बार्क भरती हूँ जैसा आप लोग सोचते हो तो बार्क, द डॉग बार्क नहीं, तो फिर इसके बाद में अपने को कुछ वो होना चाहिए था, लेकिन अपन अभी क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो बार्क्स नहीं आकर के हम इस पे क्या करेंगे, बार्किंग, द डॉग बार्किंग एट द, कुत्ता भौंकता हुआ कुत्ता, किसके ऊपर, जो कुत्ता था वो भौंकता हुआ स्ट्रेंजर पर भौंकता हुआ था, भौंक रहा था, तो वॉज हिट बाय, वो मारा गया, जो कुत्ता उस पर भौंक रहा था ना, जो भौंकता हुआ कुत्ता था जो मारा गया, स्ट्रेचर पे जो भौंकता था, भौंक रहा था, भौंकता हुआ, उसे वो मारा गया, ठीक है ना। आई सॉ, एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, आई सॉ बॉडी, आई सॉ अ बॉडी, आ है मतलब ये देखो ये नाउन दिख रहा है आपको,
इन द पूल, पूल में मैंने एक बॉडी देखी है ना, देखेंगे क्या हो गया, फ्लॉट। अब फिलअप क्या करना है, अपने को फ्लॉट करना है। तो अब यदि मैं यहाँ पे फ्लॉट लिख देती हूँ, अ आई सॉ फ्लॉट बॉडी, है तो बिल्कुल भी नहीं जमेगा ना, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फ्लोटिंग बॉडी। मैंने एक कैसी बॉडी देखी, तैरती हुई बॉडी देखी, मैंने एक तैरती हुई बॉडी इन द पुल, पुल में देखी। तो यहाँ पे ये आईएनजी फॉर्म आया, तो यहाँ पे ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर, चलिए आगे देखेंगे। द ब्लैंक सन लुक्स क्वाइट रेड, जो सन है, सन यहाँ पे क्या है आपका, नाउन आ गया, ये फिर आपका डेफिनेट आर्टिकल आ गया है ना, तो फिर पक्का यहाँ पे कुछ या तो एडजेक्टिव आना पड़ेगा, वर्ब तो आ नहीं सकती। लुक्स क्वाइट रेड, कैसा लगता है, थोड़ा हल्का सा रेड लगता है ना, अच्छा लगता है। तो राइज, राइज, राइज यानी होता है उदय रखना, ठीक है ना। अब यदि मैं राइज बोलती हूँ तो यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा राइज, द राइज सन, उगता उगता सन, ठीक है ना। लेकिन मीनिंग बिल्कुल, मीनिंग तो थोड़ा सा निकल जाएगा कि उगता सूर्य, लेकिन उगता हम मीनिंग क्या बोलने वाले हैं कि ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ ये बिल्कुल भी नहीं सूट होगी, है ना। हमको तो इसकी विशेषता बताना है, इसकी विशेषता बताने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे राइजिंग, राइजिंग यानी आईएनजी फॉर्म में आपका एडजेक्टिव का काम करेगा ना। ये देखो राइजिंग फॉर्म है, राइजिंग उगता हुआ सूर्य कैसा दिखता। अब देखो ये जो लुक्स है ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ना, ये आपकी वर्ब है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट था। तो इस सब्जेक्ट में जब ये नाउन था तो इसके बारे में डिफाइन तो कर रहा है ना ये राइजिंग। तो जो उगता हुआ सूर्य है कैसा लगता है, क्वाइट रेड, हल्का सा क्वाइट रेड लगता है। आगे देखेंगे तो राइज का क्या कर दिया आपने, राइजिंग कर देना है। माई फ्रेंड बॉट अ, मेरे दोस्त ने खरीदा, क्या खरीदा, पैड खरीदा, और यहाँ पे लगा है राइट। राइट का क्या होगा, राइट पैड तो नहीं होगा ना कोई भी, भाई पैड तो आपका नाउन है, ये आपका आर्टिकल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई एडजेक्टिव ही लेगा, वर्ब तो लेगा नहीं ना, ये तो वर्ब हो गई। तो हम यहाँ पे इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो हम रिटर्न लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे आईएनजी, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई राइटिंग पैड, ठीक है ना। अभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं तो हम केवल उस पर फोकस करेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में हम पास्ट पार्टिसिपल के एग्जांपल लेके आएंगे। राइटिंग पैड, तो ये राइटिंग क्या हो गया, लिखने वाला, अ राइटिंग पैड। उस मेरे दोस्त ने खरीदा, माय फ्रेंड बॉट, मेरे दोस्त ने खरीदा, अ राइटिंग पैड, लिखने वाला पैड, जो लिखने वाले पैड आते हैं उसको बोलते हैं राइटिंग पैड, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट ना लगा करके क्या कर दिया अपने, राइटिंग लगा दिया, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये आपकी वर्ब है, ये सारी की सारी क्या है आपकी, ये वर्ब है। यहाँ पे ये वर्ब होते हुए भी यहाँ पे आपको एडजेक्टिव के समान काम कर रहा है। अभी ये बाहर लिखी हुई तो इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में भी काम कर सकते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म में भी काम कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे लग गई है तो हम यहाँ पे इसे झूठी वर्ब कह देंगे। क्या कह देंगे, ये वास्तव में है तो झूठी वर्ब, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रही है। क्लियर, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे। शी गेव अ, फिर यहाँ पे आर्टिकल दिख गया तो फिर क्या होगा, शॉट, उन्होंने एक शॉट दिया। क्रिकेट खेलने वालों के लिए तो बहुत अच्छा सा शॉट दिया, शॉट देते हैं तो ये तो आपका नाउन ही तो है, नाउन ही तो, शॉट कैसा हुआ, उसने शॉट दिया, है ना। तो विनिंग, अब उसने दिया विनिंग शॉट, आप जैसे बोलते हैं लास्ट का जो आखिरी शॉट होता है उसको बोलते हैं ना विनिंग शॉट। तो विनिंग क्या हुआ, जीतने वाला शॉट दिया आखिरी में, मतलब 1 रन लग रहा है, 2 रन लग रहा है, तो बोलते हैं ना आखिरी का जो विनिंग शॉट होता है। तो ये भी तो आपका यहाँ पे आईएनजी फॉर्म होते हुए एडजेक्टिव कर रहा है ना, क्यों, देखो ये आर्टिकल हो गया, ये नाउन हो गया, नाउन के बारे में बताने वाला एडजेक्टिव हो गया। आगे देख लेंगे, मैंने बताया ना कि ये कभी कभी सामने भी आ जाते हैं और पीछे भी आते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। देखो यहाँ पे फिर द बॉय आ गया और खालिस्तान पीछे दे दिया, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑन द टेबल गॉट टायर्ड, जो लड़का है वो टेबल पर है जो वो टायर्ड है, थका हुआ है, ठीक है ना। ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, अभी बताएंगे इसके बारे में भी। सिट, तो सिट तो नहीं, बैठता हुआ, ये तो वर्ब हो गई, तो वो बैठता हुआ तो बिल्कुल सेंस नहीं आएगा। तो द बॉय सिटिंग, द सिटिंग, कहाँ बैठता हुआ, ऑन द टेबल, टेबल पर बैठा हुआ, लड़का टेबल पर बैठा हुआ। गॉट टायर्ड, कैसा था, थका हुआ था। क्लियर, चलिए थका हुआ है। चलिए ही कट द ब्रांच, उसने ब्रांच काटी। कट यहाँ पे बेटा सेकेंड फॉर्म है, ध्यान रखना। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म क्यों है कि अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो यहाँ पे क्या लगता, एस लगता, तो इसलिए इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये टेंस में कौन सा है। ज्यादा तो परेशानी नहीं है, लेकिन कट हो गया, हिट हो गया, पुट हो गया, रीड हो गया, इनमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है।
तो ये एस लगा दिया है ना, तो ये हो, लेकिन यहाँ पे एस नहीं है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी वर्ब की, द ब्रांच। उसने एक ब्रांच काटी एट ग्रेट स्पीड, बहुत मतलब जो ग्रेट बहुत ज्यादा स्पीड में वो हो सकता है, ये झूल रही, स्विंग यानी झूलना, यहाँ पे ये वर्ब है, स्विंग यानी बहुत स्पीड में झूल रही थी। तो आप क्या करेंगे, इसे आईएनजी बनाना पड़ेगा क्या, क्योंकि ये जो ब्रांच है ये तो आपकी नाउन है ना, ब्रांच। स्विंग जो डाल होगी, स्विंगिंग, स्विंगिंग मतलब झूलती हुई, जो ब्रांच है, ही कट द ब्रांच, झूलती हुई ब्रांच, उसने कौन सी ब्रांच काटी है, झूलती हुई। कई बार होता है रोड पे आ जाता है कोई ट्री, बहुत ज्यादा हो जाता है, झूलता है, तो उसे झूलती हुई ब्रांच, ब्रांच काटी वो भी झूलती हुई, ग्रेट स्पीड, कितने, जो बहुत स्पीड में, मतलब जो एट ग्रेट स्पीड में मतलब झूल रही थी, वो वाली ब्रांच उसने काटी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप केवल अभी हमने पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल लिया है और हम उसके आधार पर ही इसको बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पक्का पास्ट पार्टिसिपल लेके आएंगे, उसके कुछ एग्जांपल लेंगे, फ्यूचर पार्टिसिपल लेंगे, उसके कुछ एग्जांपल। अब चूंकि ये पूरा डिटेल में मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो इसलिए उसको एक्सरसाइज में नहीं ले रहे हैं अपन, उसको एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं। एग्जाम का पॉइंट टाइम है, तो आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आई होप गाइस कि आप अच्छे से अपना स्कोर करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। उन बच्चों तक जरूर पहुंचना चाहिए जो बिल्कुल एग्जाम देने बैठे हैं और उनके पास टाइम बहुत कम है, वो पार्टिसिपल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, एग्जाम को कम टाइम बचा है, तो वो कम से कम इस बहाने वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।